नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। हम चर्चा कर रहे थे आदिकालीन अन्य रचनाओं के बारे में। आदिकालीन अन्य रचनाएं तो हम चर्चा कर चुके हैं रावरवेल के बारे में और संदेश रासक के बारे में चर्चा कर चुके थे पहली वीडियो में। अब हम आज चर्चा करेंगे वर्ण रत्नाकर, जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर ये आदिकालीन अन्य रचनाओं में हम इसको मानते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 10-11 पॉइंट जो भी मैंने बनाए हैं उसके माध्यम से 5 से 7 मिनट में इस रचना को मैं कंप्लीट करा दूंगा। और इसमें से जो प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न इस तरीके से बनते हैं, या तो वो मिलान करवाता है कि वर्ण रत्नाकर, रावरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, संदेश रासक, इस तरीके से वो मिलान करवाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एनवीएस, केवीएस और ये जो परीक्षाएं हैं इनमें सबसे ज़्यादा आता है कि वर्ण रत्नाकर के बारे में कौन सा एक कथन या तथ्य सही नहीं है। इस तरीके का प्रश्न आता है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसके सारे पॉइंट याद भी अभी करा दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं मित्रों। तो ये जो है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड से लेकर के कॉलेज लेक्चरर पीएचडी तक। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। पहला पॉइंट है वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। जो मैथिल कवि हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, उनकी रचना मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है इसका समय। इसका जो समय है वो 1325 ईस्वी। तो इसको कालक्रम के अनुसार भी लगवाते हैं। तो 1325 ईस्वी है, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका समय 14वीं सदी माना है। तो 1325 है तो लगभग 14वीं सदी में ही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 14वीं सदी इसका समय माना है। तो हम वैसे 1325 मानेंगे, लेकिन सदी के हिसाब से 14वीं सदी है। तीसरा पॉइंट है यह एक गद्य ग्रंथ है। तीसरा पॉइंट है गद्य ग्रंथ है। चौथा पॉइंट है यह मैथिली गद्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मैथिली गद्य का प्रथम ग्रंथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नेट में कई बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। पांचवा पॉइंट है यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा एक कथन सही नहीं, इस तरीके से बनता है प्रश्न। तो ये शब्दकोश है। छठा है वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। तो इसमें भी मिलते हैं 84 सिद्धों के नाम, क्योंकि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो आदिकाल वो प्रारंभ होता है और सिद्धों से ही प्रारंभ होता है। तो वहाँ भी हैं उनके नाम। तो यहाँ पर भी 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं वर्ण रत्नाकर में भी। सातवां पॉइंट है महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे, अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ही मिलता है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ही मिलता है। विद्यापति की कीर्तिलता में भी अवहट्ट शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम की बात हम करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? वर्ण रत्नाकर के पास। आठवां पॉइंट है वर्ण रत्नाकर की भाषा में कवित्व, अलंकारिकता और शब्दों की तत्समता की प्रवृत्ति मिलती है। कवित्व, अलंकारिकता, शब्दों की तत्समता। नवा पॉइंट है वर्ण रत्नाकर में अध्यायों का नाम कल्लोल है। ये महत्वपूर्ण है, कल्लोल है इन अध्यायों का नाम, जो भी भाग है उनका नाम कल्लोल रखा गया है। 10वां है इसमें कुल 8 कल्लोल हैं। कितने कल्लोल हैं? इसमें कुल 8 कल्लोल हैं। 11वां पॉइंट है इस रचना का जो संपादन है, संपादन की हम बात करेंगे पहले। संपादन सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया गया 1940 में। पहले संपादन किया दोनों ने, सुनीति कुमार चटर्जी, बबुआ मिश्र ने, और प्रकाशन करवा दिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1940 में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब मैं ट्रिक के माध्यम से आपको फटाफट पॉइंट वाइज याद करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें विजुअल का याद रखना है आपको। ज्योतिरीश्वर ठाकुर में ज्योति, तो ज्योति नाम की क्या है? लड़की है। देखो वो क्या क्या करती है। ज्योति लड़की है जो क्या क्या करती है। तो देखो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना क्या है? वर्ण रत्नाकर। तो सबसे पहले ज्योति क्या सीखती है? वर्ण सीखती है। ठीक है, 14वीं सदी है इसका।
तो दोनों विजुअल आपको याद रखने हैं, ज्योति स्वर में ज्योति और वर्ण में वर्ण, वर्ण रत्नाकर में वर्ण। ठीक है, यह एक गद्य ग्रंथ है। ठीक है, तो जो वर्ण है वो किस में सीखती है, वो गद्य में सीखती है कि वर्णों को गद्य में कैसे लिखा जाता है। तो वर्ण से वर्ण रत्नाकर आप याद रखना। ठीक है, तो ज्योति जो वर्ण है उनको गद्य में सीखती है कि कैसे लिखते हैं। चौथा पॉइंट है मैथिली गद्य का प्रथम है। तो वो जो ज्योति है वो किस में बात करती है, मैथिली भाषा में बात करती है, मैथिली भाषा में। ठीक है, तो मैथिली गद्य का ये प्रथम ग्रंथ है। तो मैथिली के वर्ण सीखना चाहती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है ये एक शब्दकोश है। अब देखो शब्दकोश में ही वर्ण होते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। शब्दकोश में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो वर्ण से क्या हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर। तो शब्दकोश की बात आएगी तो हम किसके पास जाएंगे, वर्ण के पास, मतलब वर्ण रत्नाकर के पास। छठा है वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। तो जो ज्योति है वो वर्णों के साथ साथ 84 सिद्धों के नाम भी सीख गई। डबल फायदा हो गया उसको, एक तो वर्ण सीख गई फिर 84 सिद्धों के नाम भी वो सीख गई। सातवां पॉइंट है अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, महत्वपूर्ण है। तो अवहट्ट में विजुअल है अवे हट्ट। अवहट्ट में विजुअल क्या है, अवे हट, अवे साइड में हट। तो जो वर्ण सीखती हुई ज्योति कह रही है कि अवे साइड में हट, मुझे वर्ण सीखने दे। अवे हट, मुझे वर्ण सीखने दे। तो वर्ण सीखने दे मतलब वर्ण रत्नाकर, और ज्योति कह रही मतलब ज्योतिरिश्वर ठाकुर, और अवे हट मतलब अब हट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो अवे हट, मुझे वर्ण सीखने दे। ठीक है, नवा पॉइंट है वर्ण रत्नाकर में 8 कल्लोल हैं। कल्लोल में मतलब कल्लोल में विजुअल है कल ही कल में, कल ही कल में। तो कल ही कल में मतलब कल ही कल में जो ज्योति है, ज्योति ने कल ही कल में कितने वर्ण सीख लिए, 8 वर्ण सीख लिए। 8 से मतलब 8 कल्लोल हैं इसमें। तो ये भी आपको याद रखना है, कल्लोल मतलब कल ही कल में। तो अध्यायों का नाम क्या है, कल्लोल। और कितने वर्ण सीख लिए, वर्ण से मतलब वर्ण रत्नाकर, और कितने वर्ण सीखे, 8। 8 से मतलब 8 कल्लोल हैं इसमें। ठीक है, लास्ट है सुनीति और बबुआ दोनों के पास गई है वो प्रकाशन कराने के लिए। ज्योति सुनीति नाम की लड़की है और बबुआ है, दोनों उनके पास गई कि इसका प्रकाशन करवा दो, मैंने वर्ण सीख लिए हैं तो आप इनका प्रकाशन हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो 8 कल्लोल हैं तो 8 कल्ली कल में 8 वर्ण सीख लिए। ठीक है, अभय हट, मुझे वर्ण सीखने थे। अभय हट से मतलब अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। 84 सिद्धों के नाम भी सीख लिए वर्णों के साथ साथ में, मतलब वर्ण रत्नाकर हो गया। शब्दकोश है, शब्दकोश में ही वर्ण होते हैं, यह तो आपको पता ही है। मैथिली में वो मैथिली में बात करती है, मैथिली में ज्योति। ठीक है, एक गद्य ग्रंथ है तो वो गद्य सीखना चाह रही है, गद्य में सीखना चाह रही है कि वर्णों को कैसे सीखते हैं। और ज्योतिरिश्वर ठाकुर की ये रचना है। तो इस तरीके से छोटा सा वीडियो तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।